हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 98 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है, यदि 26 मार्च 2016 को शुक्रवार दिन था तो 8 मई 2016 को कौन सा दिन रहा होगा। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से 36 का रिलेशन 18 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 34 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो ये रहा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमारे नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहे हैं, जिस प्रकार से 36 का रिलेशन 18 के साथ है, उसी प्रकार से 34 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए, जब भी हमें नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले ये हम लोग सोचेंगे कि 36 से हम लोग 18 कैसे ला सकते हैं। 36 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 18 बन जाए। देखिए, अगर 36 में हम लोग 2 से भाग कर देंगे, 36 में 2 से भाग कर देंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे। वही सेम इसमें हम लोग करेंगे। हमारा 34 है, 34 में 2 से भाग करेंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे। लेकिन 17 देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 36 से 18 लाने को। देखिएगा 36 को, तो 36 हमारे 3 और 6 से मिलकर बनते हैं। अगर इन्हीं दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे, 3 गुना 6 कर देंगे तो हमारा 18 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे। 34 हमारे 3 और 4 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे, 3 गुना 4 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। 12 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 12 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। दोस्तों, जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, श्रृंखला को देखेंगे तो 12 से 16 लिखा हुआ है। अगर हम लोग अंतर को देखते चलेंगे तो इसमें हमारा +4 का अंतर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 16 से 17 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +1 का अंतर हो जाएगा। फिर देखेंगे तो 17 से 22 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +5 का अंतर हो जाएगा। फिर 22 से 22 लिखा हुआ है, इसमें हमारा 0 का अंतर हो जाएगा। फिर देखेंगे तो 22 से 28 लिखा हुआ है, इसमें हमारे +6 के अंतर हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखेंगे तो +4 का है, +1 का है, +5 का है, 0 का है, +6 का है। अंतर देखने से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है, यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे इस श्रृंखला को सॉल्व करने को। अगर आप ध्यान से देखिएगा, 1 अंक छोड़कर हम लोग देखेंगे, यानी कि 12 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 17 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +5 का अंतर हो जाएगा। आगे देखेंगे 17 से 1 अंक छोड़कर तो हमारा 22 लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +5 का अंतर है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो 22 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा और समझिएगा।
देखिए 12 से एक अंक छोड़कर 17 तो +5, 17 से एक अंक छोड़कर 22 तो +5। उसी प्रकार से हम लोग 22 से एक अंक छोड़कर फिर +5 के अंतर कर देंगे, यानी कि जब हम लोग 22 + 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। 27 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 27 रह जाएंगे। अगर 27 से अगला संख्या पूछता तो हम लोग कैसे निकालते, फिर हम लोग इस संख्या से देखते कि 16 से 22 कैसे लिख रहा है, तो इसमें हमारा +6 का अंतर हो जाएगा। फिर देखेंगे तो 22 से 28 है, इसमें भी हमारा +6 का अंतर है, यानी कि दोनों में +6 कर दिया है। वही से हम लोग आगे भी कर देते, यानी कि 28 + 6 कर देते तो हमारे कितने हो जाते, 34 हो जाते, जो कि हमारे 27 से अगले संख्या हो जाते। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है यदि 14 जोड़ 12 गुना 8 बराबर 10 हो तथा 15 जोड़ 11 गुना 22 बराबर 26 हो तथा 26 जोड़ 16 गुना 17 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या बढ़ी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि 14, 12 और 8 से हम लोग 10 कैसे ला सकते हैं, 15, 11 और 22 से 26 कैसे ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 26, 16 और 17 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। आप लोग जोड़ घटाव गुना को नहीं देखिएगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, घटाव का दे दे, गुना का दे दे, हज का दे दे, स्टार का दे दे। बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 14, 12 और 8 से 10 कैसे ला सकते हैं। इन्हीं तीनों संख्या को आपस में हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 10 बन जाए। देखिए अगर हम लोग पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या कर देते हैं, यानी कि जोड़ के जगह पे घटाव को रख देंगे, तो 14 - 12 करेंगे, 14 घटाव 12 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और गुना के जगह पे जोड़ को रख देंगे, यानी कि यहाँ पर दूसरा संख्या प्लस तीसरा संख्या को जोड़ लेंगे, 2 प्लस तीसरा संख्या हमारा 8 है, तो हमारे 10 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। वही सेम इसमें भी हम लोग करेंगे, जोड़ के जगह पे घटाव को रख देंगे और गुना के जगह पे जोड़ को रख के इस समीकरण को हल करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 26 आता है कि नहीं आता है। जब 15 घटाव 11 करेंगे, देखिए 15 घटाव 11 करना है, 15 घटाव 11 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे, और प्लस 22 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, जो कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, जोड़ के जगह पे घटाव को रख देंगे और गुना के जगह पे जोड़ को रख के इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या करेंगे, 26 - 16 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और प्लस तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या हमारा 17 है, 10 + 17 करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे। 27 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 27 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में BAE को 16 तथा NDA को 38 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में TOC को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला वीडियो को रोककर सभी क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे BAE से 16 कैसे लिख रहा है, NDA से 38 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे TOC से हमारा कौन सा संख्या बनेगा। देखिए पहले हमारा BAE दिया गया है, इसको हम लोग ले लेंगे। BAE है हमारा, अगर ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो B हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं, A हमारे पहले नंबर पर आते हैं और E हमारे 5वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे, 2 + 1 करेंगे तो 3, 3 + 5 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 16 लिखा हुआ है, 8 से हम लोग 16 कैसे ला सकते हैं। अगर 8 × 2 कर देंगे तो हमारा 16 बन जाएगा।
वही सेम हम लोग NDA के साथ भी करेंगे। NDA को ले लेंगे, हमारा NDA है ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो N हमारे 14वें नंबर पर आते हैं, D हमारे चौथे नंबर पर आते हैं और A हमारे पहले नंबर पर आते हैं। देखिए इसमें सभी संख्या को आपस में जोड़कर उसका 2 गुना कर दिए थे, तो वही सेम इसमें करेंगे, सभी संख्या को आपस में जोड़कर 2 से गुना कर देंगे। 14 + 4 करेंगे तो 18, 18 + 1 करेंगे तो हमारे 19 हो जाएंगे, 19 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 38 हो जाएंगे, जो कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग TOC के साथ करेंगे। हमारा TOC है ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो T हमारे 20वें नंबर पर आते हैं, O हमारे 15वें नंबर पर आते हैं और C हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 20 + 15 करेंगे तो 35, 35 + 3 करेंगे तो 38 और सभी में देखिए सभी को जोड़कर 2 से ऊपर से गुना किए थे, तो वही सेम करेंगे। 38 गुना 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 76 हो जाएंगे। 76 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से OMK का रिलेशन KNO के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है HAT का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे OMK से KNO किस प्रकार से लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, तो पहले वाले अक्षर को सबसे लास्ट में लिख दिया गया है और लास्ट वाले अक्षर को फर्स्ट में लिख दिया गया है और बीच वाले अक्षर को देखिए +1 कर दिया है। M हमारे 13वें नंबर पर आते हैं, 13 + 1 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे, यानी कि बीच वाले अक्षर में +1 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, फर्स्ट वाले अक्षर को लास्ट में लिख देंगे तो H हमारे लास्ट में आ जाएंगे, T हमारे फर्स्ट में आ जाएंगे और A + T हमारे फर्स्ट में आ जाएंगे और A + 1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे B हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा TBH लिखा हुआ है। TBH हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे OMK से KNO लाने को। ध्यान से देखिएगा, O तो हमारा सबसे लास्ट में, पहला वाला अक्षर तो लास्ट में दिया ही गया है और लास्ट वाला अक्षर में फर्स्ट में दिया गया है, लेकिन बीच वाला अक्षर को देखेंगे तो M का विपरीत अक्षर हमारा N होता है, यानी कि यहाँ पर +1 का नहीं विपरीत अक्षर का उपयोग किया गया है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, फर्स्ट वाले अक्षर को लास्ट में लिख देंगे, H हमारा लास्ट में आ जाएगा, T हमारा फर्स्ट में आ जाएगा और A का विपरीत हमारा क्या होता है, A का उल्टा हमारा Z होता है। कौन सा ऑप्शन में हमारा TZH लिखा हो गया है। TZH हमारे ऑप्शन नंबर A में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे TZH भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग से प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये दोनों संख्या से 3 और 5 से ये 7 कैसे लिख रहा है, 9 और 9 से ये 6 कैसे लिख रहा है, 7 और 8 से ये 3 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 19 और 38 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे बैठ जाएंगे। हम लोग इस लाइन की बात कर रहे हैं। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम लोग इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 3, 9 और 8 से 19 कैसे लिख रहा है, 5, 9 और 7 से 38 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 7, 6 और 3 से कौन सा संख्या बनेगा, जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को, पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर नीचे की साइड से देखेंगे तो बड़ा संख्या देखिए 19 है, 38 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। देखिए
3, 9 और 8 से हमें 19 लाना है। इन्हीं तीनों संख्या को हम लोग आपस में क्या करेंगे ताकि हमारा 19 बन जाए। अगर हम लोग पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करते हैं, यानी कि पहला संख्या 3 है गुना दूसरा संख्या हमारा 9 है, 3 गुना 9 करेंगे तो 27, और माइनस तीसरा संख्या तो तीसरा संख्या हमारा 8 है, 27 माइनस 8 करेंगे तो हमारे 19 हो जाएंगे, जो कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। पहला संख्या हमारा 5 है, दूसरा संख्या 9 है, 5 गुना 9 करेंगे तो 45 माइनस तीसरा संख्या तो तीसरा संख्या हमारा 7 है। 45 माइनस 7 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वही सेम इसमें कर देंगे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। पहला संख्या हमारा 7 है गुना दूसरा संख्या हमारा 6 है, 7 गुना 6 हमारे 42 होते हैं, माइनस तीसरा संख्या तो तीसरा संख्या हमारा 3 है। 42 माइनस 3 करेंगे तो हमारे 39 हो जाएंगे। 39 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 39 बैठ जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है, जिस प्रकार से भारत का रिलेशन हॉकी के साथ है, उसी प्रकार से अमेरिका का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। ये हमसे पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको CHSL एग्जाम 2019 में पूछा गया था। तो पहले आप इस क्वेश्चन को जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि भारत से हॉकी कैसे संबंधित है। देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है, तो यहाँ पे भारत से हॉकी लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बास्केटबॉल होता है। बास्केटबॉल हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है, यदि 26 मार्च 2016 को शुक्रवार दिन था, तो 8 मई 2016 को कौन सा दिन रहेगा, ये हमसे पूछ रहा है। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न भी आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार के कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, तो हम लोग सबसे पहले टोटल दिन को निकालेंगे। टोटल दिन हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिएगा 26 मार्च 2016 को शुक्रवार दिन है। सबसे पहले हम लोग मार्च को देखेंगे कि मार्च हमारे कितने दिनों के लगते हैं, तो मार्च हमारे 31 दिन के लगते हैं, और मार्च में हमारा 26 दिन दिया गया है। 31 माइनस 26 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे, यानी कि मार्च में हमारा 5 दिन बचता है। आगे देखेंगे मार्च के बाद हमारा कौन सा महीना आता है, मार्च के बाद हमारा अप्रैल आता है। अप्रैल हमारे कितने दिन के महीना लगते हैं, अप्रैल हमारे 30 दिन के महीना लगते हैं। आगे देखेंगे तो अप्रैल के बाद हमारा मई आता है, तो मई में हमारा 8 दिन दिया गया है, 8 मई। इसको भी ले लेंगे। साल को देखेंगे तो साल हमारा 2016 यानी कि साल हमारा सेम है। तो टोटल दिन हमारा इतना निकल कर आता है, 5 + 30 करेंगे तो 35, और 35 प्लस जब हम लोग 8 करेंगे तो हमारे 43 हो जाएंगे, यानी कि 43 दिन बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन रहेगा। 43 दिन पहले कौन सा दिन था, शुक्रवार दिन था, और हमसे पूछ रहा है कि 43 दिन बाद कौन सा दिन रहेगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि 7 से भाग करेंगे। 7 से इसलिए भाग करेंगे कि सप्ताह हमारे 7 दिन के होते हैं, और 7 दिन के बाद हमारा दूसरा दिन दोबारा से दोहरा जाता है, यानी कि हम लोग जब 43 भागा 7 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 7 × 6 = 42, हमारा शेष 1 बच जाएगा। यही शेष हमारा उत्तर आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग शुक्रवार में ऐड कर देंगे। जब शुक्रवार + 1 करेंगे तो हमारे कौन से दिन हो जाएंगे, शनिवार हो जाएंगे। शनिवार हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से 26 मार्च 2016 को शुक्रवार दिन था, उसी प्रकार से हमारा 8 मई 2016 को शनिवार दिन रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में
त्रिभुजों की संख्या बताएं। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल है, टोटल कितने त्रिभुज है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का फिगर, किस प्रकार का आकृति है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। फिगर को देखेंगे तो हमारा चतुर्भुज है। चतुर्भुज में जब भी हमें त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक को यूज करते हैं, पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। तो इसमें छोटे छोटे खंड हमारे कितने हैं, एक हमारा ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा, चौथा ए हो जाएगा, पांचवा ए हो जाएगा, छठा ए, सातवां ए और आठवां ए। इसमें हमारा छोटा खंड 8 है, बस इसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे और उसका 2 गुना कर देंगे, उतना ही हमारा त्रिभुज बनेगा। जब 8 गुना 2 करेंगे तो 16 हो जाएंगे। 16 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस आकृति में दोस्तों हमारे टोटल 16 त्रिभुज बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को चयन करें। यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया गया है। ये चारों प्रश्न आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है, वही हमारा विषम आकृति हो जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग चारों आकृति को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है। देखिए आकृति नंबर 1 को देखेंगे, आकृति नंबर 1 को देखेंगे तो एक घर हमारा ऐसे ऐसे रंगा हुआ है और एक गोला है, और इधर देखेंगे तो एक हमारा त्रिभुज है। उसी प्रकार से हमारा इसमें भी है, एक लाइन एक घेरा हमारा रंगा हुआ है और इधर एक गोला है और इधर हमारा एक त्रिभुज है। आगे देखेंगे तो वही सेम इसमें भी है, एक त्रिभुज है, एक गोला है और एक घेरा हमारा रंगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में भी हमारा उसी प्रकार का है कि हमारा एक घर रंगा हुआ है, एक गोला है और एक त्रिभुज है। हम लोग कैसे पहचान करेंगे कि सबसे अलग आकृति कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। तो गोला और त्रिभुज के अंतर देखेंगे हम लोग तो एक घर, 2 घर, 3 घर का अंतर है। इसमें देखेंगे तो हमारा 2 घर का अंतर है। इसमें देखेंगे तो 1, 2, 3 घर का अंतर है। इसमें देखेंगे तो 1, 2, 3 घर का अंतर है। सबसे अलग कौन सा है, देखिए इसमें 3 घर का अंतर है, इसमें 3 घर का अंतर है, इसमें भी हमारा 3 घर का अंतर है, लेकिन इसमें हमारा 2 घर का अंतर है। यानी कि यही हमारा सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा विषम आकृति हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा, और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।